हिंदू वर्ष हमें कितना प्रेम होता है जब नया साल आता है 1 जनवरी। बड़ी इंतजार करते हैं क्योंकि बेगानी चीज होती है ना वो अच्छी लगती है, जो अपने घर की चीज हो ना वो इतनी पसंद नहीं आती। हमें बेगानी चीज अच्छी लगती है, बाहर विदेशों में जाते हैं ना उनको हमारी चीजें अच्छी लगती हैं। हम यहाँ पर बिना दुपट्टे के बैठे हैं, विदेशी लोग यहाँ पर आएंगे ना सब अपने अपने सिर के ऊपर, चाहे भगत हो चाहे बहने हो, सबके सिर के ऊपर रुमाल होता है। अब देखा करो कभी गुरुद्वारे जाओ, जाते हो देख कर आते हो, लेकिन हमारे स्कूल का नाम तो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान को सुनते हैं लेकिन व्यवहार नहीं आता। जब व्यवहार आ जाए ना तो जीवन ब्रह्म ज्ञानी बन जाए। गुरु महाराज जी तो कृपा करते हैं हर पल हर घड़ी, वो किसी तरह की कोई कमी रखते नहीं, लेकिन हम अपनाने में कमी कर जाते हैं। जिस दिन अपनाना सीख लिया उस दिन ब्रह्म ज्ञानी बन गए। हमें कितना समय हो गया दरबार में आते आते, ना जाने दाते परदाते सब गुरु महाराज जी के चरणों से लगे हुए थे और तब से हमारे को शिक्षाएं मिलती आई। उन शिक्षाओं का पालन हमने अपने जीवन के अंदर, लेकिन जो बड़े बुजुर्गों की बातों को ध्यान से सुनता है ना उसके ऊपर जीवन चला देता है, उसका ही जीवन बनता है। हम क्या करते हैं, बड़े बुजुर्गों की बात को अनसुना कर देते हैं, बोल रहे हैं बूढ़े हो गए। अरे नहीं, वो बोल रहे हमारे को शिक्षाएं दे रहे, अच्छी बातें बता रहे। तो सबसे पहले तो हम दरबार में आए तो जैसे हमें याद होता है ना अपने गुरुद्वारे जाना है तो दुपट्टा साथ लेकर जाते हैं, जाते या नहीं जाते। तो जब ये भी क्या है, ये भी गुरु दरबार है, यहाँ भी जब आए ना तो अपना रुमाल दुपट्टा हमारे सिर के ऊपर, टोपी ले आओ सबकी, अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जीवन भी तभी बनता है जब हम अपने जीवन को उन शिक्षाओं के ऊपर अपनाने के लिए लग जाते हैं। ये तो एक सबब होता है। अब नया साल हम मना रहे हैं, कितनी खुशियों से आशीर्वाद लेने के लिए आए गुरु दरबार के अंदर, लेकिन समय का पता नहीं होता, समय क्या फेर डाल देता है। कि जब भगवान श्री राम जी को वनवास से पहले क्या मिलना था, अयोध्या का राज मिलना था। एक रात में क्या हो गया, अयोध्या के राज से उसको 14 वर्षों का वनवास, क्योंकि समय के साथ जो जिज्ञासु चल पड़ता है जीवन वही अपना सुंदर बनता है। जो समय के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाता वो तो शिकायतें ही शिकायतें करता है। एक व्यक्ति पूरा दिन चिंतित था, उदास था, पूरे दिन की परेशानियां ले रखी थी, रात को बैठा भगवान को उलाहना देने लगा, शिकायत करने लगा कि प्रभु आज मेरा सारा दिन बेकार चला गया। भगवान ऐसे कहने लगे क्या हुआ, कहने लगा पहले तो आज अलार्म ही नहीं बजा, जब मैं सुबह उठा अलार्म ना बजा तो मेरी नींद देर से खुली, तो इस कारण से मैं नहाते धोते हुए अपने ऑफिस जाना चाहता था, लेकिन खाना मैंने ना खाया ना नाश्ता किया। मैंने सोचा नाश्ता रास्ते में से कहीं ढाबे से ले लूँगा और अपना जीवन आगे की ओर बढ़ाऊंगा। तो मैं इस सोच से घर से बाहर निकला। जैसे ही मैंने अपने
बाइक को स्टार्ट किया तो बाइक स्टार्ट भी ना हुआ। अब पहले तो क्या हुआ, अलार्म ना बजा, फिर नाश्ता तैयार ना हुआ, उसके बाद बाइक स्टार्ट ना हुआ, गुस्सा और बढ़ गया। पैदल चला आगे, उसने बस देखी, बस के अंदर बैठा, कहने लगा रास्ते में उतरूंगा, कहीं ढाबे से भोजन लेता जाऊंगा ऑफिस के लिए। अब रास्ते में जैसे ही वो अपने ऑफिस के बाद उतरा, देखा ढाबा भी आज बंद था। ढाबा बंद था, साथ में एक दुकान थी, उसने एक खाने का कुछ पैकेट लिया और कहने लगा आज इससे गुजारा कर लूंगा। अब उसने पूरे दिन के अंदर उसी एक पैकेट को खाया, बाकी कुछ न हुआ। शाम हुई, शाम को हड़बड़ाता हुआ जैसे घर के अंदर आया, कहने लगा सबसे पहले तो मैं भगवान को आपको ही शिकायत करूंगा कि मेरा पूरा दिन आपकी वजह से खराब हुआ। तो हम जब कोई अच्छा काम हो जाए तो किसको जिम्मेवारी देते हैं? अपने आप को देते हैं या दूसरों को देते हैं? अपने आप को देते हैं कि मैंने अच्छा काम किया। कोई गलत काम हो जाए, भगवान ने अच्छा नहीं किया। अरे भगवान तो हमारी पल पल हर अच्छाइयों के अंदर वो सावधान होकर हमारे कामों को करते हैं। वो कभी भी एक पल के लिए सावधानी नहीं छोड़ते, हम ही सावधानी छोड़ देते हैं, तभी दुर्घटनाएं घट जाती है। अब कहने लगा भगवान आज पूरा दिन मेरा आपकी वजह से नष्ट हो गया। भगवान ऐसे कहने लगे अलार्म तो तेरा बज चुका था, लेकिन मैंने उसे बंद किया, क्योंकि आज जो तूने अपने स्कूटी से बाइक से जाना था, आज उसका रास्ते के अंदर कुछ गड़बड़ी हो जानी थी, इसलिए मैंने तुझे लेट उठाया। लेट उठने से तुझे घर के अंदर जो तुमने खाना तेरी पत्नी ने बनाया था ना, उस खाने के अंदर रात को छिपकली गिर गई थी। अगर तू उसको खा लेता तो तेरा जीवन अरे बर्बाद होता या ना होता था। और उसके बाद मैंने तेरी स्कूटी इसलिए खराब करवा दी। जब तू बस से गया आगे खाने के लिए, जब तूने ढाबा देखा, ढाबा भी आज बंद है। आज ढाबे वाले ने क्या किया था, कल वाला जो भोजन बनाया हुआ था उसी को ही आगे आगे करके बेच रहा था, जिस कारण से उसको पुलिस आई पकड़कर ले गई। अगर तू वो खा लेता तो तेरा हाजमा खराब हो जाता, तेरी तबीयत खराब हो जाती। जो तूने आज एक पापड़ का पैकेट खाया, तू अब बता कि तेरे उस पापड़ के पैकेट के अंदर तुझे ताकत है या कमजोरी आ रही? जो तू अब मेरे सामने खड़ा होकर इतनी बात कर रहा, तेरे अंदर कमजोरी आई या ताकत आई? वहीं पर भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया, कहने लगा भगवान हम ही अपनी गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों का जिम्मा आपको सौंप देते हैं। भगवान जो करते हैं वो हमारे अनुसार हमारे अच्छे के लिए करते हैं, कि मेरा भक्त है, मेरा जिज्ञासु है, इसके जीवन के अंदर किसी तरह से कोई हानि ना आने पाए। अब ये भी सबब रात को सबके फोन आ रहे थे, सुबह भी आ रहे थे कि कलश यात्रा क्यों कैंसिल हुई। अरे इसके अंदर भी ना जाने परमात्मा ने क्या मौज रखी हुई, उसके अंदर कोई ना कोई राज होगा। जो राज को समझ लेता है वो तो महाराज बन जाते हैं, जो राज को नहीं समझता वो संसार के संसारी रह जाते हैं। और गुरु महाराज जी हर राज को राज समझते थे। अगर कोई काम ना बना तो उसके अंदर क्या समझते कि ये मेरे गुरुदेव की मौज है। हम भी अगर मौज को गुरुदेव की समझकर अपने जीवन को चलाते रहेंगे तो हमारा भी जीवन आते हैं ना, तो आने के बाद हमें गुरु महाराज जी अपनी तरफ से तो हर तरह से कोशिश करते हैं कि मेरा भक्त हमेशा ही अच्छे कार्यों के अंदर लगा रहे, कभी बुरे कर्मों की तरफ जाए। तो आओ गुरुदेव जी के चरणों के अंदर ये भी मौज है, और मौज के अंदर हम भी उनकी रजा के अंदर रजामंद हो जाए। ना जाने इसके अंदर क्या लाभ होगा, क्योंकि जब कोई दुख आता है ना तो दुख के बाद सुख आता है।
जब कोई घटना घटती है ना, घटना घटने के बाद अरे कोई ना कोई काम बनता है। अब राम गए वनवास को, तो पीछे देखो किस प्रकार से भगवान राम ने कितने जीवों का उद्धार कर दिया, कितने जीवों का सुधार कर दिया। रास्ते के अंदर जो भी आता गया सबका बेड़ा पार करते गए। अगर 14 वर्षों के वनवास में भगवान ना जाते तो फिर जो लोग रावण की हाहाकार से, उसकी प्रताड़ना से दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, उनका जीवन कैसे संवरता? कभी नहीं संवरने वाला था। इसलिए भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। गुरु जो भी करते हैं वो बड़ा हमारे जीवन को सोच समझ कर करते हैं। अरे ईश्वर में और सतगुरु में तो बड़ा अंतर है। ईश्वर से तो हम वो मांगते हैं जो हमारे को चाहिए होता है, लेकिन गुरुदेव सतगुरु वो देते हैं जो हमारे जीवन के अंदर हमारे आवागमन को छुड़ाने वाले इतने सुंदर विचार कर देते हैं। सतगुरु बड़ी कृपा करते हैं, इतना ईश्वर नहीं करता। ईश्वर तो ना जाने क्या से क्या दे देते हैं। आप देखा ना हमने भस्मासुर जो थे, भगवान शिव ने उसको वरदान दे दिया जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो देखो वो किसको भस्म करने चला। ईश्वर तो इतना कर सकते हैं, वो बचा नहीं सकते, लेकिन जो गुरुदेव होते हैं ना वो हर तरह से, हर बलाओं से बचा लेते हैं जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं। तो आओ गुरुदेव जी के चरणों में आए। महामाई के नवरात्रे मना रहे, नया हिंदू वर्ष मना रहे, तो सब संतों को, सब परिवारों को गुरुदेव जी के चरणों में आने की, त्योहारों के मनाने की लाख लाख बधाइयां हो, लाख लाख बधाइयां हो। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजय। श्री रामचरितमानस पंचम प्रथम सोपान बालकांड श्रवण। अक्षरों, अर्थ, समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाले सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय मित्र शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से तेरा चंद्रमा भी समृद्ध वंदनीय हो जाता है। श्री सीता जी राम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली और संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता में रस्सी में सभी भारत की भांति ये सारा जगत दृश्य सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से परे, सब कारणों के परे, सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से संबंध जो रामायण में वर्णित है और जो कुछ अन्यत्र भी उपलब्ध श्री राम जी की कथा को तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। ये तो तुलसीदास जी की हमारे ऊपर कृपा हो गई, जिन्होंने संस्कृत से हमारे को हिंदी में अनुवाद करवा दिया। तो देखो तुलसीदास जी का जीवन भी पहले कैसे था, और देखो समय ने पलटा खाया तो तुलसीदास जी क्या बन गए? संत बन गए। पहले वो क्या थे? वो भी घर गृहस्थी वाले, मोह माया में रचने वाले, हर समय अपने जीवन को उसी में लगाए रखते थे। लेकिन समय बदला तो देखो तुलसीदास जी का भी जीवन बदल गया। हम भी अपने समय को जैसे गुरु महाराज जी चलाए उस समय के अनुसार अपने आप को ढालते जाएंगे तो हमारा जीवन भी क्या बन जाएगा? आनंदमय बन जाएगा। आनंद चाहते हैं ना, क्योंकि मोह तो थोड़ी देर का होता है, लेकिन आनंद जो होता है वो हमेशा के लिए होता है। हम आनंद लेने के लिए आए, मौज मस्ती नहीं। मौज मस्ती तो 1 जनवरी को मिलती है। नए हिंदू
सुवश पर तो हमें आनंद मिलता है। और आओ इस आनंद का सब लाभ में और अपने जीवन को महकाए और गुरु चरणों में आकर सुबह शाम दोनों समय अपनी हाजिरी को रखें। गणनायक कर वरदनन जो सुमिरत सिद्धि हो,